अनुभव परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक आपको क्लियर कराएंगे जो आप यहां देखेंगे। यस, सबसे पहले हमारे पास आएगा, वो आएगा ओके ओके यस। देखिए, हमने ये बताया आपको पिछली कक्षाओं में कि ऑपरेशंस कितने होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ऑपरेशंस, देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। देयर आर 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। तो आज आपको हम ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो पहला जो ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले आपने नाम सुना होगा बोर्ड मास। यस सर। बोर्ड मास। तो स्टूडेंट, बोर्ड मास क्या होता है वो देखेंगे अपन। बोर्ड मास, अब इस बोर्ड मास में ही हमारे ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट ऑपरेशंस में क्या है, जैसे पहले मैं इसका बोर्ड मास को अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो पहला जो है बी का मीनिंग क्या है यहाँ, ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्या होते हैं, देयर आर 3 ब्रैकेट इन मैथमेटिक्स। बी 4 ब्रैकेट, देयर आर स्टूडेंट 3 ब्रैकेट्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। 3 में कौन कौन से होंगे? यस, फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट। सर वीडियो हैज पॉज्ड। स्मॉल ब्रैकेट सेकंड, यस यस, स्मॉल ब्रैकेट सेकंड, यस बताइए आशुतोष। सेकंड कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। वेरी गुड। और लास्ट, यस बताइए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब इसको हम कैसे समझें? देखिए, कोई घर है, मान लीजिए उस घर में हम 3 भाई हैं। अब 3 भाई में सबसे छोटा भाई होता है, उसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल सबसे छोटा है, उसके बाद स्मॉल सबसे छोटा भाई है, उसके बाद में जो दूसरा भाई है वो होगा कर्ली ब्रैकेट, यानी जिसको हिंदी में मझला ब्रैकेट बोलते हैं। पहला सबसे छोटा भाई, मझला भाई और सबसे बड़ा भाई। इसी तरह से इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट है हमारे पास में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। मतलब सबसे छोटा, मझला, सबसे बड़ा। इनको याद रखने का तरीका क्या है? हिंदू भारतीय संस्कृति में जब खाना बनता है हमारे परिवार में, हम 3 भाई हैं, तो सबसे छोटा वाला भाई होगा वो पहले खाना खाएगा ये, और ये खाना खाने के बाद ये यहां से चला जाता है, खेलने चला जाता है। दूसरा कौन सा आएगा? बीच वाला, जिसको हम हिंदी में मझला बोलते हैं। मझला भाई आएगा, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, उसने खाना खाया और वो खेलने चला गया। तीसरा बचा हमारे पास में सबसे बड़ा भाई, वो सबसे लास्ट में खाएगा और उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। यानी इनका अर्थ क्या हुआ? अर्थ का मीनिंग हो गया कि किसी क्वेश्चन में यदि ये तीनों ब्रैकेट आ रहे हैं कोई क्वेश्चन में, तो उनको सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए ओ का मतलब देश, ओ का मतलब होता है स्टूडेंट ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब है ब्रैकेट को सॉल्व करना। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, यानी ब्रैकेटों को हटाना। अब कैसे हटाएंगे ब्रैकेट? पहला जो ब्रैकेट होगा स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। मैंने खाना वाला आपको एग्जांपल बताया था कि सबसे पहले कौन सा बच्चा खाना खाएगा हमारे घर में? छोटा वाला, स्मॉल ब्रैकेट। तो किसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद किसको?
किसको सॉल्व करेंगे? करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी मजला भाई खाना खा के चला जाएगा। और लास्ट में कौन बचा है? सबसे बड़ा भाई खाना खाया, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। यानी 3 ब्रैकेट होंगे, 3 ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट होगा उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेकंड वाला है करली ब्रैकेट, उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है जिसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, रेक्टेंगल की जो शेप में होता है वो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास में बी हो गया। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। मैंने 3 ब्रैकेट आपको बता दिए हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। इनको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है। सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और तीसरा हमारे पास में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? अब क्वेश्चन में ऑपरेशंस होंगे, डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो उसका रूल ये है कि पहले आता है डी, तो डी फॉर डिवीजन सॉल्व होगा, ये हमें ध्यान रखना है। यानी किसी क्वेश्चन में डिवीजन आ रहा है तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर है एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो थर्ड वाला है वो आ रहा है ए फॉर एडिशन होगा, और लास्ट में स्टूडेंट आ रहा है एस, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होगा। दोबारा से रिपीट हो रहा है, यहां पर हम बोर्ड मास की बात कर रहे हैं। बोर्ड मास एक फॉर्मूला है बेसिक मैथमेटिक्स का, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। बी फोर ब्रैकेटें, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, मझला और सबसे बड़ा, राइट है। सॉल्व करने के जो उनके तरीके हैं वो ये है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बीच वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम सबसे बड़ा जो ब्रैकेट होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन में डिवीजन होता है, डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड मास का फॉर्मूला था जो आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज क्लियर? यस ओके स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आएगा फ्रैक्शंस, क्योंकि कोई क्वेश्चन मान लिया फ्रैक्शंस में आ गया, अब हमें फ्रैक्शन पता ही नहीं है, और तो फ्रैक्शन पता नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो हम फ्रैक्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं, वो यह ध्यान से देखेंगे। यस, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है कि कोई हमारे पास में थिंग्स, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कितने शेयर करने हमें, वो हमारे पास में फ्रैक्शंस का एक फंडामेंटल होता है। जैसे हमने ये लिखा कि मेरे पिताजी के पास एक खेत है, देखिए ये फ्रैक्शन को बता रहा हूं मैं, दिस फ्रैक्शंस। ये खेत था मेरे पिताजी के पास 1, एक अकेला खेत था, और हम 3 भाई थे। कितने भाई हैं? 3 ब्रदर्स हैं। फील्ड कितना है? 1 फील्ड है। एक खेत है, 3 भाई हैं। जब हम तीनों के तीनों साझेदार में थे, मतलब एक साथ थे, तीनों कंबाइंड में थे, जब तो खेत एक ही था, एक खेत में से सारा हमारा काम हो जाता था। लेकिन पिताजी नहीं रहने के बाद में हमने क्या करा, एक खेत था, उस खेत को हमने डिवाइड कर लिया, बांट लिया, यानी हम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, एक खेत था, उसके हिस्सेदार कितने हैं, पार्टनर कितने हैं, उसको पार्टनर हो गए उसके 3, यानी 1/3। एक खेत था, उसके जितने पार्टनर होते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं, तो वो बच्चे स्टूडेंट फ्रैक्शंस में हो जाएगा। और ये 1 जो होता है वो न्यूमरेटर को इंडिकेट करता है, और जो 3 होता है वो डिनोमिनेटर को इंडिकेट करता है। ये हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए और एक दूसरा एग्जांपल लें कि हमारे पास मान लीजिए यहां पर 4 केले हैं, 1 2 3 और 4, 4 बनाना है। और मान लीजिए खाने वाले हमारे पास 6 हैं, हम 6 भाई हैं, हमारे पिताजी 4 केले लाए और खाने वाले हम 6 हुए, तो 4/6 हो जाएगा। यानी जितने
केले हैं, उस केले में जितने लोगों में डिवाइड करना है वो एक फ्रैक्शंस का रूप होता है। इट इज क्लियर? शायद क्लियर हो गया होगा। जितनी हमारे पास चीज होती है उस चीज में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग उस चीज को खाएंगे या कितने का पार्टनरशिप उसमें होगा, वो हमारे पास में फ्रैक्शंस कहलाता है। 4 है, या 4 क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। ऊपर वाला जो स्टूडेंट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। राइट? मान लीजिए हमारे पास में 10 रुपए हैं, हमारे पास में रुपए कितने हैं? 2 रुपए हैं। हम 5 भाई बहन हैं और हमारे पिताजी ने हमें 2 रुपए दे दिए कि भाई पांचों बांट लो 2 रुपए को। तो 2 रुपए में किसका डिवाइड करेंगे हम? 5 का, क्योंकि भाई बहन कितने हैं हम? 5। देयर आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो 5 भाई बहन है, लेकिन रुपए कितने हैं? 2। तो 2/5 होगा। जितनी चीज होती है उसमें जो शेयर होते हैं, जितना उसका पार्टनर्स होते हैं उसका उसमें डिवाइड कर देते हैं। ये स्टूडेंट क्या कहलाता है? ये फ्रैक्शंस कहलाता है। फ्रैक्शंस में 2 क्या होगा? वही न्यूमरेटर होगा। 5 क्या होगा? डिनोमिनेटर होता है। एक फ्रैक्शंस वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, या जिसमें पार्टनरशिप हो रहा हो, अपना अपना हिस्सा मिल रहा हो, वो हमारे पास फ्रैक्शंस होगा। अब फ्रैक्शंस में भी काइंड होते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम यहां अभी आपको बता रहे हैं, देखिएगा। फ्रैक्शंस में पहला जो फ्रैक्शंस है वो है स्टूडेंट हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शंस, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड हमारे पास में यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिफ्थ हमारे पास में डेसिमल फ्रैक्शन। इट इज क्लियर? यस। अब फर्स्ट आ रहा है हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। यदि आप एक डेफिनेशन लर्न करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी फॉर्मूला क्या बना? एन लेस देन डी। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता हो। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3। अब स्टूडेंट 2 क्या है? व्हाट इज 2? 2 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। तो अब 2 छोटा हो गया, यानी 2 छोटा है 3 से। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3, 3/5, 7/9। और एक एग्जांपल बताइए। यस यस स्टूडेंट। 8/9। यस 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 8/9, राइट, करेक्ट। 8/9, 12/15 ETC। आपको ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से छोटा लिखना है, और वो कोई भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से? यस सर। यस। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश हर से, इनको अंश और हर बोलते हैं, अंश और यहां बोलेंगे हर। अंश हर, ये भी हिंदी में भी याद होना चाहिए आपको। ऊपर वाले को अंश हिंदी में, जिसको न्यूमरेटर इंग्लिश में, नीचे वाले को हर, जिसको डिनोमिनेटर भी कहते हैं। दोनों ही लैंग्वेज आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। राइट है? क्लियर? यस सर। अब इसका मान लीजिए हम रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अच्छा बच्चों बताओ, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? 1। वेरी गुड, बोला। यस यस यस, एक बच्चा बोल रहा है बस, ओनली 1। अच्छा ये बताएंगे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है?
1/2. What? 1/2. 1/2. Good, very good. अरुण मेहता, यस अरुण मेहता, अरुण मेहता बताएगा माइनस Yes, थ्री का sir. रेसिप्रोकल क्या होता है अरुण मेहता? -3 का रेसिप्रोकल +3. रॉन्ग अगेन, -3 का No, 1/3. व्हाट? 1/3. रॉन्ग 1/3. दोबारा से देखें बच्चों, इसमें मैं बोल रहा हूं आपको, जैसे मैंने पूछा 2 का रेसिप्रोकल तो मैं बोलूंगा 1/2. मैंने पूछा -3 का रेसिप्रोकल, आप बोलो 1/-3. माइनस साइन क्यों नहीं बोलते हो? माइनस साइन सर दिया है. बोला था ना अभी. आप जो बोल सर, रहे हैं अभी यस वो एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं जो 8th में पढ़ा है, वो चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं तो रेसिप्रोकल पूछ रहा हूं. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा. जैसे x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x का रेसिप्रोकल, यस प्लीज टेल मी. 1/x. 1/x. वेरी गुड. व्हाट इज द, अब ध्यान से देंगे, 1/-y का रेसिप्रोकल क्या होगा? -y/1. वेरी -y. गुड बॉय, गुड गुड गुड, क्लियर, एक्सीलेंट. -y/1 या -y ही बोलेंगे, राइट. साइन भी लिखा जाएगा, ये रेसिप्रोकल का रूल है. रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा करना, चाहे वो प्लस में या माइनस में. यदि माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा. अच्छा मुझे ये बताएंगे आप, -5/-7 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/5. 7/-5. 7 रिपीट इट. यस, 7/5. 7/5. 7/5 is correct answer. Very good boy, good, because it is a positive rational number. Yes, देखो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, -5/7 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हमें ध्यान रखना है. जो भी नंबर माइनस का होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है. कौन सा ब्रैकेट है ये? इस ब्रैकेट का नाम बताइए. Small bracket. ये जो मैंने Small ब्रैकेट bracket. लगाया है, ये ब्रैकेट कौन सा है? Small bracket. वेरी Small गुड. bracket. एक बच्चा बोल रहा है बस, ओनली, बाकी नहीं बोलते हैं. स्मॉल ब्रैकेट, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बताएंगे आप. इसको मुझे सॉल्व करना है और स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 5/7 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद. तो इसको सॉल्व कैसे करा जाए वो मुझे बताएं आप. सर जो माइनस माइनस है वो कट जाते हैं. वेरी गुड. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड, यस, एक चीज और जोड़िए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1. Yes, इट इज द sir. मेथड. आपको क्या करते हैं स्टूडेंट, सभी टीचर ये करते हैं, दैट इज रॉन्ग वे. मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको जल्दी जल्दी में ये बता देते हैं माइनस से माइनस कट गया. नो, माइनस से माइनस कभी नहीं कटता है, ये ध्यान रखना है. मैंने यहां लिखा बफेलो, BUFF. देखना एक एग्जांपल बहुत अच्छा है. दूसरा BUFF ये है. लो, एक मेरे पास भैंस है, उस भैंस के ऊपर मैंने एक दूसरी भैंस को चढ़ा दिया पट्टा लगा करके. अब उसका आंसर बताओ क्या आएगा? भैंस से भैंस को काट दो, 1. दैट इज रॉन्ग वे, गलत. भैंस से कभी भैंस नहीं कटता, माइनस से कभी माइनस नहीं कटेगा. कैसे कटेगा? नहीं कटता. तो उसके लिए रूल ये बताया है, 7th क्लास में पढ़ाया गया है. हर टीचर है वो गलत बताता है, मैं भी बता देता हूं कई बार कि भाई माइनस से माइनस कट गया. दैट इज रॉन्ग वे. आपको याद होना चाहिए अब कि भाई -5/7 है और माइनस को ब्रैकेट में ही लिखा जाता है. जैसे आपने देखा होगा जब आप 11th में पढ़ेंगे, सोडियम एक एलिमेंट है, Na+. अब सोडियम एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को यदि आप बाहर रख देंगे तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करता है, हवा में रिएक्शन करेगा और एक तरह से अग्नि पैदा कर देगा. Na+O2, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaO बन जाएगा, यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, फट जाएगा ये. इसलिए इसको क्या है, इसको कहां रखा जाता है? सोडियम को जैसे सुपारी होती है ऐसे ये होता है, इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो ये उसको दबा देता है. इसकी जो पावरफुल एनर्जी होती है उसको केरोसिन है वो एब्जॉर्ब करता है, शोषित करता है और ये रिएक्शन नहीं करता है, फिर ये इनर्ट में बदल जाता है. इसलिए इसको Na को कहां रखा जाता है? सोडियम. जब आप 11th में पढ़ेंगे, वैसे 10th में भी आ जाएगा ये, 9th में, अब 9th में पढ़ रहे हैं आप, इसमें भी आपके कोर्स में आएगा. सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ये क्या करता है? रिएक्शन करता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है. ऐसे ही माइनस को भी ब्रैकेट में रखा जाता है, उसको खुला नहीं छोड़ा जाता. जैसे सोडियम को खुला नहीं छोड़ा जाता, इसी तरह इसको भी खुला नहीं छोड़ा जाता. तो इसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं. स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट. स्मॉल ब्रैकेट. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये कौन सा ब्रैकेट है स्टूडेंट? दिस कर्ली ब्रैकेट. यस, कर्ली ब्रैकेट.
कर्ली ब्रैकेट, Curly राइट bracket. राइट, आवाज कुछ कम आ। और दिस ब्रैकेट, Rectangular. वेरी गुड, रेक्टेंगुलर, गुड गुड गुड। अब इसको -5/-7 को मैं आपको तरीका बता रहा था करने का। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका लिखने का जो मेथड है वो ये होगा, आप लिखेंगे -5/-7 को जब हम सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। यस, -5/-7 मल्टीप्लाई -1/-1 लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। अब आपको पता है, वी नो दैट माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5/-7 इंटू -1 7, तो इट इज 5/7। स्टूडेंट क्लियर हो गया? हमने Yes, यहाँ sir. रेसिप्रोकल पढ़ा है, आपको रेसिप्रोकल बताया। अच्छा मुझे ये बताएंगे -2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -2/3 का रेसिप्रोकल 3/-2 हाँ यस, देखिए ध्यान से, आप बोल रहे हैं 2/-3, क्या ये भी ठीक है क्या? -3/2 भी ठीक है क्या? नो सर Yes, sir. यस यस सर यस Yes, सर, sir. करेक्ट, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से। कभी भी आप देखेंगे अपनी क्लास में नीचे कभी भी माइनस नहीं रहेगा, रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, जिससे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। प्लस माइनस, वी नो दैट प्लस इंटू माइनस Minus. माइनस, गो Minus. माइनस -2/- प्लस Plus. -2/3। तो मैंने क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3, तो आंसर क्या होगा? -3/2। एक स्टूडेंट ये भी बोल सकता है 2/3, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन बट माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2/3। आंसर ये भी राइट है, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, दोनों ही राइट है, लेकिन माइनस को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए तरीका ये वाला। इट इज क्लियर? Yes, और sir. हमने बताया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो गया, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, उसी पर आते हैं टॉपिक पर। अब दूसरा आपके पास में आ रहा है, यहां पर वो आ रहा है इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसकी डेफिनेशन Denominator. चेंज हो जाएगी, दिस n इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसका Yes, sir. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर Improper फ्रैक्शन। fraction. इसको उल्टा कर दो। अच्छा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2. तो उल्टा कर दीजिए, 3/2 3/2, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, 5/3, ये 9/7, ये 9/8. 9/8, ये 15/12। 12/11. व्हाट? 12/11. 12/11, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये भी एक एग्जांपल हो गया, राइट राइट। अच्छा ये भी हो सकता है क्या, 0/1, ये भी लिख सकता हूं क्या मैं इसमें इम्प्रॉपर में? नो सर No, नो sir. सर, वेरी गुड, बिकॉज 0 इज लेस देन 1 हो गया, मैं ये इसमें लिख सकता हूं ऊपर प्रॉपर में, राइट। यार बहुत अच्छे बच्चे हैं, sir. जितने भी बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसे ही होनी चाहिए क्लास, तभी समझ में आएगा। दोनों चीजें क्लियर हैं, प्रॉपर Yes, sir. इम्प्रॉपर। अब Yes, समस्या sir. ये आती है, वो आपसे लिखेगा, ये 6th 7th 8th का मैथ्स चल रहा है, लेकिन आपको आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब वो लिखेगा कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होगा, इन दोनों से बच्चों ये चीज निकल के आ जाएगी, दिस 1 और 2 से चौथा नंबर निकल के अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो देखिए आप, आपको लिखा कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो तरीका देखिए आप, जैसे मुझे 3/2 को चेंज करना है किसमें, 3/2, ये हम Proper. ध्यान रखेंगे हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मैंने लिखा यहां पर जो बता रहा हूं मैं आपको, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, या मिक्स आएगा, मिक्स शब्द आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन,
मैं जो पहले बोला था वो गलती से बोल गया, इम्प्रॉपर को हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इनसे कैसे, जैसे मैंने लिखा 3/2, क्या है 3/2। हमारे इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझा जाए कि हम दो भाई हैं और हमारे पिताजी हमको 3 केले ले आए। खाने वाले कितने हैं, 2, केले कितने हैं, 3, तो 3 में 2 का डिवाइड कर दो, दोनों का शेयर हो जाएगा। तो हमने डिवाइड किया 3 डिवाइड बाई 2, अब 2 का डिवाइड किया 3 में तो 1 जा 1.5 1/2, इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। अब बच्चों 1 क्या था यहां पर, दोबारा से ध्यान दें, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 8th में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक क्वेश्चन पढ़ा है आपने, फॉर्मूला है ये। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, भाजक शेषफल। ओ वेरी गुड। ये तीसरी क्लास में मैडम या सर वो आपको सिखाते हैं और ये 10th में बहुत ही बड़े रूप से, 9th में भी यही यही है। इसका मीनिंग हो गया डिविडेंड। अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको 3/2, तो व्हाट इज 3 क्या है, कौन बताएगा, बताइए। व्हाट इज 3, डिविडेंड। अरे डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया और 2 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। डिवाइजर, अब हम डिविडेंड में जब डिवाइजर का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चीजें आ जाएंगी और ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। देखिएगा हमने क्या करा, 3 में 2 का डिवाइड करा, ध्यान से देखें 3, व्हाट इज 3 इज डिविडेंड। ये डिविडेंड है, डिविडेंड में किसका डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइजर का। तो 2 1 जा 2 1, अब ये 1 क्या आया, इट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। माइनस करा 1, व्हाट इज दिस, इट इज रिमाइंडर। यस, तो फॉर्मूला क्या हुआ मिक्स फ्रैक्शन का। यस, एनी कैंडिडेट टेल मी डिवाइजर इनटू फॉर्मूला। यस 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 प्लीज बोलिए फॉर्मूला। देखिए क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऊपर रिमाइंडर क्वोशिएंट ऑब्लिक बाय रिमाइंडर अपॉन बताइए ये क्या डिवाइजर। आएगा, अपॉन डिवाइजर, अपॉन डिवाइजर, गुड 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 डिवाइजर। डिवाइजर। अब ये इसका फॉर्मूला बन गया, यानी 1 क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर क्या है 1 अपॉन 1/1 डिवाइजर क्या है 2, यानी 1 1/2 हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1 1/2। जैसे अगला 5/3, व्हाट इज 5/3। 5 क्या है मुझे बताएं, 5 इज डिविडेंड, गुड Dividend. डिविडेंड। व्हाट इज 3 क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर। डिवाइड कर दो 5 में 3 का, 3 1 जा 3, 3 माइनस करो 1/2 2, कैसे लिखा जाएगा 1 2/3। 1/2/3। यस, इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास में ये नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये फ्रैक्शन भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए होल नंबर में। यस, ये नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं। यस, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, यस प्लीज टेल मी नेचुरल नंबर। जो फ्री क्लास ली थी उसमें आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, यस आप नहीं थे। नेचुरल नंबर स्टूडेंट कैपिटल एन से लिखते हैं इसको, नेचुरल नंबर कैपिटल एन और कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग, काउंटिंग तो आपने पढ़ा है, काउंटिंग 1 to इनफाइनाइट होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइटली तक चलता है, वो हमारे पास में नेचुरल नंबर होता है। तो 1 नेचुरल नंबर हो गया और ये होल हो गया, होल पार्ट। होल पार्ट का मतलब है हमारे पास में जैसे 2/3, 2/3 का मीनिंग क्या होगा, कौन बताएगा 2/3 क्या होता है, अभी बताया। इसका मीनिंग ये होता है, ध्यान देंगे
कि हमारे पास में मान लीजिए 2 केले हैं, ऊपर वाला है वो थिंग्स होती है, वस्तु होती है, 2 केले हैं या 2 रुपए हैं, और ये पार्टनर होते हैं। पार्टनर का मतलब है हिस्सेदार, शेयर। जैसे हमारे पिताजी ने हमको 2 रुपए दिए और हम 3 भाई बहन हैं, तो 2 जो रुपए वो तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। 2/3 का मीनिंग ये होता है। नीचे वाला जो नंबर होता है वो हिस्सेदार होते हैं जितने भी। जैसे हमारे पास में 10 केले हैं और खाने वाले कितने हम आदमी 12 हैं, तो 10/12 हो जाएगा। इट इज Yes, sir. क्लियर। और ये सारे जो नंबर मैं लिख रहा हूं ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। क्लियर है? तो ये आपको Yes, मैंने sir. बता दिया। मिक्स फ्रैक्शन ध्यान रखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ये आ जाता है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को अब हमारे पास में जो बच्चों बचा है यूनिट फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये 2 हैं, वो हम कल स्टडी करेंगे। अब आप होमवर्क देखेंगे, होमवर्क करेंगे। एक तो पहला बोर्ड मास को लिखेंगे आप, बोर्ड मास, इसका एब्रिविएशन Break it करेंगे, all पी क्या होता है, वो क्या होता है, डी क्या होता है, और दूसरा इनकी डेफिनेशन Break it. लिखेंगे, प्रॉपर की, Multiply with the break. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद एग्जांपल। Okay, sir. Okay, sir. विद एग्जांपल, माय व्हाट्सएप नंबर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, ये लिख लीजिए 8949262779, इस पर और सेंड करिएगा, और अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। कल रिपीट करेंगे इसको। ओके, Okay, थैंक sir. यू, टेक इट, धन्यवाद, बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।